नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में राहुल गांधी बोले, राजस्थान में चुनाव जीतेगी कांग्रेस। राजस्थान में भाजपा का घोषणा पत्र जारी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 57 रुपए सस्ता, इसी माह दूसरी बार घटाई कीमत। अगले 7 दिन भरतपुर पर रहेगी प्रदेश की नजर। मोदी, खड़गे सहित बड़े नेताओं के दौरे होंगे और 18 को अलवर आएंगे खड़गे, 20 को शाह का दौरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जयपुर हवाई अड्डे पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी आज चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। इस मौके पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमें स्थानीय मुद्दों और विकास पर चुनाव लड़ना है। वे यानी कि भाजपा हमारी नीतियों के बारे में बात नहीं करते। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान में पेपर लीक के रिकॉर्ड बने हैं। वृद्ध पेंशन योजना में भी 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फैमिली से रिसीव हुआ है। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरह से परिवारवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। संकल्प पत्र समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए 17 अगस्त को संकल्प पत्र समिति का गठन किया था। इस समिति में उनके सहित 25 सदस्यों को शामिल किया गया था। समिति का दावा है कि उसने करीब 2.5 महीने तक अलग अलग तरीकों से लोगों से संपर्क करके उनके सुझाव प्राप्त किए। उन्हीं सुझावों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तेल गैस कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों का रिव्यू करते हुए कॉमर्शियल गैस की कीमतों में कमी की है। नवंबर में दूसरी बार रिव्यू करते हुए सिलेंडर की कीमत 57 रुपए कम किया है। इस बदलाव के बाद जयपुर में आज से 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1798 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि इससे पहले कंपनी ने 1 नवंबर को रिव्यू करने के बाद कीमतों में 101 रुपए का इजाफा किया था। इस बार कंपनी ने 15 नवंबर शाम को रिव्यू करने के बाद कीमतों में कटौती की है। अगले 7 दिन पूरे प्रदेश की निगाह भरतपुर पर रहेगी, क्योंकि भरतपुर संभाग की 19 सीटों को साधने के लिए भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित अन्य पार्टियों के आला नेता आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम तय हो चुका है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम नदबई में प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 18 को भरतपुर आ रहे हैं। उनके कॉलेज ग्राउंड में सभा है। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। यूपी सीएम के बाद बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को अलवर लाने की तैयारी हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 नवंबर को अलवर में तिजारा आएंगे। वहां बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह 20 को अलवर शहर में आएंगे। दोनों नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। अलवर जिले में तिजारा सबसे हॉट सीट है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ हैं, जिनके नामांकन में यूपी के सीएम आ चुके हैं। अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया है। बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाले अलवर शहर में इस बार कड़ा मुकाबला है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत का असर सवाई माधोपुर में भी देखा गया। यहां पुराने शहर में भारत के जीतने पर युवाओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान युवाओं ने जगह जगह पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके चलते सवाई माधोपुर के हर गली मोहल्ले में इस जीत का जश्न मनाया गया। अजमेर जिले में पुष्कर फेयर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार भी सभी की निगाहें यहां आने वाली महंगी नस्ल के घोड़ों पर टिकी है। इस बार जो सबसे महंगा घोड़ा यहां आया है, उसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए होने का दावा किया जा रहा है। मारवाड़ी ब्रीड के इस सबसे महंगे हॉर्स के अलावा 2 और महंगे घोड़ों की भी चर्चाएं हैं। सबसे महंगे घोड़े शिवनाथ के मालिक बंटी का दावा है कि इसकी डाइट पर हर माह 1 लाख रुपए खर्च आता है। बंटी बताते हैं कि शिवनाथ 5 साल का है और अब तक 8 हॉर्स शो जीत चुका है। उसकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड भी साथ रहते हैं।
टोंक जिले की पंचायत समिति उनियारा मुख्यालय अलीगढ़ के तत्कालीन विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा सहित 1 दर्जन अधिकारियों कार्मिकों के विरुद्ध एसीबी मुख्यालय जयपुर में परिवाद दर्ज हुआ है। ये परिवाद सादत नगर के शिवराज मीणा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी बीडीओ नरेंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया है। इसकी शिकायत करने पर फरियादी शिवराज मीणा को धमकाया गया। भ्रष्टाचार की जाँच के दौरान आरोपी तत्कालीन बीडीओ मीणा ने 10 जुलाई और बीडीओ ऑफिस के 4th श्रेणी कर्मचारी संतोष माहूर से 12 जुलाई 2023 को फरियादी पर ही मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने आदि का मामला थाने में दर्ज करवा दिया। अपराध पर लगाम की बात करने वाली दोनों प्रमुख पार्टियों ने राजस्थान में 20% टिकट ऐसे प्रत्याशियों को दिए हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा ने 43 तो कांग्रेस ने ऐसे 40 प्रत्याशी उतारे हैं। सर्वाधिक मामले बाड़ी से विधायक व भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा पर 20 से ज्यादा दर्ज हैं। ऐसे ही किरोड़ी लाल मीणा पर 12, हनुमानगढ़ प्रत्याशी अमित चौधरी पर 10 मामले हैं। इसी तरह कांग्रेस में अभिषेक चौधरी पर 7, अभिमन्यु चौधरी पर 6 तो मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया पर 5-5 केस हैं। चुनाव आयोग ने पार्टियों से ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने पर पार्टियों से स्पष्टीकरण मांगा है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच रोचक जानकारी सामने आई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले देश में 70-80 नए दल बनते हैं और मापदंड पूरे नहीं करने पर इनमें से 70% दल दूसरे चुनाव तक खत्म भी हो जाते हैं। इनके गठन के जो कारण निर्वाचन विभाग को बताए जाते हैं वे भी रोचक हैं। नए दल कहते हैं कि मौजूदा दलों से जनता ऊब चुकी है, ये जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे। प्रदेश में इस बार भी 12 नए दल सामने आए हैं। इनमें एक का तो 2 नवंबर को यानी 8 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं उदयपुर संभाग में मेवाड़ वागड़ से भारतीय आदिवासी पार्टी का उदय भी इसी साल हुआ है। भोपाल इटारसी रेलखंड पर बुधनी बरखेड़ा के बीच तीसरी लाइन चालू करने के संबंध में 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक बुधनी मिडघाट, चौका एवं बरखेड़ा स्टेशनों पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान इस खंड पर चल रही कोटा मंडल होकर जाने वाली 3 जोड़ी गाड़ियों को निर्धारित तिथियों में प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि गाड़ी चेन्नई बीकानेर एक्सप्रेस 7 दिसंबर को और बीकानेर चेन्नई एक्सप्रेस 10 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस ने बुधवार शाम को प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में खड़े होने या विरोधी को समर्थन देने वाले 50 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इनमें बागी होकर चुनाव लड़ रहे सिवाना से सुनील परिहार, शिव से फतेह खान भी शामिल हैं। दरअसल बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट में से 2 सीटों पर कांग्रेस से बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शिव सीट से पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान व सिवाना सीट से सीएम के करीब और रिको डायरेक्टर सुनील परिहार टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने से दोनों ने निर्दलीय ताल ठोक दी। चित्तौड़गढ़ में अब तेज सर्दी का असर शुरू हो चुका है। पिछले 4 दिन में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिन का तापमान भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तापमान कम होने के अलावा भी सर्द हवाएं अब ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अब मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही सर्दी भी बढ़ती जाएगी। चित्तौड़गढ़ में बुधवार रात का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को फोटो युक्त पर्ची की जगह 5 दिन पहले QR कोड वाली वोटर स्लिप मिलेगी। इसको स्कैन करते ही उनकी जानकारी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। निर्वाचन विभाग की ओर से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा के बाद QR कोड वाली वोटर स्लिप पहली बार दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को आगे लाने के दावे बढ़ चढ़ कर किए। कांग्रेस आर्थिक गारंटी का दम भरती रही, जबकि भाजपा ने दावा किया कि उसकी सरकार आई तो सबसे पहले महिला सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे इतना सच ये है कि चुनाव बीतते ही महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निम्बाहेड़ा, जहां पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता 152 अधिक हैं। यहाँ 1998 से हर चुनाव में करीब 10,000 महिला वोटर बढ़ी हैं। इसके बावजूद यहाँ महिलाओं को चुनाव में कभी प्राथमिकता नहीं मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।